हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठन। तो हम जो टॉपिक है, ये टॉपिक यूजीसी नेट में बार बार आता है और इस टॉपिक से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मात्र ये 3 पेज जो हैं इनको अगर कर लेते हैं तो आपके ये 2 से 3 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे ये। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठन हैं, हमने क्या किया है कि इसको संगठन लिखा है, उसके ईयर लिखे हैं, उसके संस्थापक वो स्थान लिखा है, उसके पास उसका संस्थापक कौन कौन रहा है या फिर उसमें कौन प्रमुख व्यक्ति रहे उनके बारे में दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं अभी से। तो पहला संगठन है हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी, कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने। कलकत्ता में की थी द्वारकानाथ टैगोर ने। ये जो द्वारकानाथ टैगोर थे, कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना करते हैं 1838 में। ये पहली संस्था थी भारत में जो पहली क्या कहते हैं राजनीतिक रूप से सक्रिय संस्था थी। ये विशेष रूप से जो संस्था स्थापित की गई थी, ये की गई थी जमींदारों के लिए। जमींदारों के लिए की गई थी विशेष रूप से। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी संस्था जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, ये भी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। इसके जो संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन थे। ये दो जॉर्ज थॉमसन थे, इनको भारत बुलाने का काम जो किया था ये द्वारकानाथ टैगोर ने ही किया था। इनको जो जॉर्ज थॉमसन हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में राजनीतिक चेतना का विकास करने वाले पहले व्यक्ति हैं। राजनीतिक चेतना की विकास करने वाले व्यक्ति हैं, विकास किया इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, ये 1839 में विलियम एडम द्वारा स्थापित लंदन में ब्रिटिश सोसाइटी का एक भारतीय प्रतिरूप थी। क्या मतलब समझ में आता है कि एक संस्था थी ब्रिटिश सोसाइटी नाम से। ब्रिटिश सोसाइटी नाम की एक संस्था थी, कहाँ पर? लंदन में, जो कि स्थापित किसने की थी? विलियम एडम ने। ये जो विलियम एडम ने संस्था स्थापित की थी लंदन में, उसका भारतीय प्रतिरूप यानी कि भारतीय क्षेत्र में जो इसको लागू किया गया था अच्छे से, वो थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके बाद हम अगली संस्था देखेंगे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 में की गई। इसके बाद जब कब की गई, कहाँ की गई, तो 1851 कलकत्ता में राधाकांत देव ने। कौन सी नाम क्या है? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1851 कलकत्ता, राधाकांत देव। ये जो संस्था थी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये उपरोक्त दो भी संस्थान है, ये यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। तो उपरोक्त दोनों को नवी संस्था बनी। ये जो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी, इसका प्रमुख जो पत्र था उसका नाम था हिंदू पेट्रियार्ट। आप इसको याद कर लेंगे। तो हमने 3 सोसाइटी देख ली, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसके बाद अगली संस्था है हमारी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। ये विशेष रूप से क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे। अब आप समझेंगे इस संस्था के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे। 1 मिनट रुक के, हमने अभी इसको साफ कर लिया है, फिर से हम थोड़ा सा अच्छे से दिखने लगे, इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके बारे में अच्छे समझते हैं संस्था के बारे में। तो ये जो हमारी संस्था है, इसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और इसके बाद हम देखेंगे बॉम्बे एसोसिएशन। तो आपको याद कैसे करना, समझिए कि जब ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1851 में की गई कलकत्ता में, तो इसका एक अधिवेशन हुआ या फिर इसकी कह सकते हैं मीटिंग हुई, कहाँ पर? मद्रास में। तो मद्रास में इनसे प्रभावित हुए राधाकांत देव से, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी से प्रभावित होकर संस्था बन गई मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है। और इन्हीं से प्रभावित होकर तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, अच्छे समझ में आएगा कि सबसे पहले जो संस्था थी वो बनी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी।
ठीक है, 1851 में। इससे प्रभावित होकर बनी दो संगठन बने इससे प्रभावित होकर। एक तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव, ये हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक बनी बॉम्बे एसोसिएशन बॉम्बे में। तो हमको क्या समझ में आता है कि ये बनी 1852 में, ये भी 1852 में, लेकिन दोनों की तारीखों में अंतर है। ये बनी 26 फरवरी को, जबकि ये बनी 26 अगस्त को। ठीक है, क्या समझ में आता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो तीन उनके मेन शहर थे, या कह सकते हैं मेन केंद्र थे, कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इन तीनों शहरों में एक एक प्रमुख संस्था बनी। जो बॉम्बे एसोसिएशन है, इसमें इसकी स्थापना किसने की? दादाभाई नौरोजी ने। किससे प्रभावित होकर की? राधाकांत देव की ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी से प्रभावित होकर। ठीक है, तो आप मुझे लगता है इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, हम इसके बारे में आगे भी देखते हैं क्या क्या, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन में क्या रहा। तो हमने देखा है कि इसकी जो स्थापना है 26 फरवरी 1852 को की गई। किसने की? गुजर लक्ष्मी नरसिंह जेट्टी ने की। लेकिन जुलाई 1852 में इसकी जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन का नाम रख दिए, पहले कुछ और नाम हुआ करता था इसका, जिसके अध्यक्ष उसमें उस समय अध्यक्ष बने CY मुतालिया, सचिव बने V रामानुजाचारी। ये जो संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो संस्था ने सबसे पहले एक गजब का कार्य किया था। वो कार्य था कि 1857 की क्रांति का विरोध किया था इस संस्था ने, इसलिए ये संस्था क्या हो जाती है? इंपोर्टेंट हो जाती है और बार बार पूछी जाती है। अगला हम देखेंगे कि 26 अगस्त 1852 को स्थापित हुई बम्बई में दादाभाई नौरोजी ने की बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना। ये प्रथम राजनीतिक संस्था थी बम्बई की, है ना। क्या समझ में आया था? पहली राजनीतिक संस्था भारत की लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था। ठीक है, कौन सी हो गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। जबकि बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी हो गई? बॉम्बे एसोसिएशन। इसके पश्चात हम देखेंगे ये जो संस्था थी, तो हमने बता ही दिया कि संस्था 3 से, यानी किससे प्रभावित होकर 4 और 5 बनी थी, स्थापित हुई थी, हमने आपको बता दिया है। अगला हम देखते हैं लंदन इंडियन कमेटी। हम चूंकि क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं, इसलिए हमने सारी संस्थाओं को एक क्रमबद्ध रूप से लिखा है इसमें, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। लंदन इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना 1862 में लंदन में हुई। इसकी स्थापना की किसने? पुरुषोत्तम मुदलियार ने। 1862 लंदन, पुरुषोत्तम मुदलियार। इसके पश्चात हम देखते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी। 24 मार्च 1865 को लंदन में दादाभाई नौरोजी ने की। 24 मार्च 1865 को लंदन में स्थापित दादाभाई नौरोजी। इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट इंडिया सोसाइटी एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1 दिसंबर 1866 को लंदन में दादाभाई नौरोजी ने। क्या क्या हमने देखी? 3 हमने देखी। ये लंदन की तीनों संस्थाएं, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन इंडियन कमेटी 1862 लंदन, पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडिया सोसाइटी 24 मार्च 1865 लंदन, दादाभाई नौरोजी ने कुछ टाइम बाद ही 1 दिसंबर 1866 को लंदन में स्थापित की दादाभाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी संस्थाएं क्रमबद्ध रूप से समझ में आई होंगी। इनके डेट्स और इनके संस्थापक कौन कौन थे, ये आपने देख लिए होंगे। अब इसको पहले साफ करेंगे, और साफ करने के बाद एक बार इसको फिर से हम रिकॉल कर देंगे, तो आपको याद हो जाएगा सारा। तो हमने कौन कौन सी संस्था देखी, फटाफट हम देखेंगे क्रमबद्ध रूप से। सबसे पहले हमने देखी कौन सी संस्था? सबसे पहले हमने देखी लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद हमने देखी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसके बाद हमने देखी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो आपने क्या याद रखेंगे, आपको इस तरीके से याद रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इससे 2 संस्थाएं बनी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन। तो ये क्रम आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद आप जो संस्था क्रम याद रखेंगे, तो लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये भी आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखो सबसे पहले क्या बनी? सबसे पहले बनी कमेटी, और कमेटी के बाद बनी सोसाइटी, सोसाइटी के बाद बनी एसोसिएशन, है ना। तो बाकी की जो 2 सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई अपने करेंगे,
बाकी पहली वाली कमेटी की संस्थापक पुरुषोत्तम मुदलियार की है। तो आप मुझे लगता है याद कर लेंगे अच्छे से आप। भले ही एक बार कोई जो ईयर है इनको भूल जाएं, लेकिन आप अगर इस पेज को बार बार देखते रहेंगे तो आपको ना क्रम याद रहेगा। अब क्रम एक बार याद रहे हो गया मैं तो बस आंसर बन गया। अगले पेज पे हम चलते हैं। इसके पश्चात एक संस्था स्थापित हुई, हिंदू मेला, 1867 में कलकत्ता में। इसकी जो अध्यक्ष थे नवगोपाल मित्र इसके अध्यक्ष थे, और सचिव इसके कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। समझ गया? हिंदू मेला 1867 कलकत्ता, अध्यक्ष नवगोपाल मित्र, सचिव गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगली संस्था है पूना एसोसिएशन। पूना एसोसिएशन, ये पूना एसोसिएशन है, इसकी स्थापना किसने की? पूना एसोसिएशन की स्थापना की जीवी जोशी। जीवी जोशी को कहते हैं गणेश वासुदेव जोशी। इनको एक नाम और जाना जाता है, इनको कहा जाता है सार्वजनिक काका। सार्वजनिक काका। ये स्थापित कब? 1867 को। तो इसको आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसी संस्था को मिलती जुलती संस्था कौन सी है? पूना सार्वजनिक सभा, जो कि बाद में यही सभा पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 पुणे। क्योंकि दोनों संस्थाएं आपस में मिली जुली हैं, इसलिए कई बार ईयर का अंतर आ जाता, तो आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। तो हमने गणेश वासुदेव जोशी की 1867 में देख ली पूना एसोसिएशन। इसके बाद हमने देखा पूना सार्वजनिक सभा 1870 पुणे महाराष्ट्र में। ये जो इसमें कुछ संस्थापक सदस्य रहे या प्रमुख सदस्य रहे कौन रहे? एम जी रानाडे, जीवी जोशी और एस एच चिपलूणकर। आप तीनों को नाम अच्छे से याद रखिएगा, एम जी रानाडे, जीवी जोशी, एस एच चिपलूणकर। इनकी जो पत्रिका थी प्रमुख, क्वार्टरनी जनरल। क्वार्टरनी जनरल इनकी प्रमुख पत्रिका रही। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो संस्था थी पूना एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है उसको हम बड़े लिख के देख सकते हैं कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, पूना सार्वजनिक सभा, इसने क्या किया था कि जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद लंदन में, ब्रिटिश संसद में दो हाउस होते हैं। तो जो उसका एक हाउस जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो इस हाउस में क्या किया था? भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए, भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव पेश किया। क्या क्या बोला कि भाई प्रस्ताव पेश किया? क्या बोला कि जो संसद है इसमें क्या करना चाहिए? भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि आप भारतीय लोगों पर शासन कर रहे हैं, भारत के लोगों पर शासन कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व आपकी संसद में है ही नहीं, ये संसद में तो है ही नहीं। तो आपने क्या करना चाहिए कि भारतीयों को इसमें शामिल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और ठीक है, अगला देखते हैं। अगली संस्था कौन सी थी? इंडियन लीग। तो आप इसको अलग से लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। इंडियन लीग 1875 में कलकत्ता में स्थापित हुई। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना करी। 1867 इंडियन एसोसिएशन में इसका विलय हो गया। क्या समझ में आया हमें कि ये जो संस्था स्थापित की गई इंडियन लीग, इंडियन 1875 में कलकत्ता में, इसके संस्थापक रहे शिशिर कुमार घोष। बाद में इसको जो एक साल बाद इसका क्या हो जाता है? इंडियन एसोसिएशन संस्था बनाई जाती है, उसमें क्या हो जाता है? इसका विलय हो जाता है इंडियन लीग का। इसके पीछे हम देखते हैं कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ये भी 1875 की है कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन है? आनंद मोहन बोस रहे। अब ये जो आनंद मोहन बोस है ना, ये हमें आगे फिर से मिलेंगे, एक बार देखते हैं। इसके पश्चात संस्था बनी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अब ये आप जिसको देख रहे हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो संस्था है, इसके दो तीन नाम है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भारत संघ, इसी को कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। जो हम यहाँ देखा था ना, इंडियन एसोसिएशन जिसमें इंडियन लीग की विलय हो गया था, वही संस्था ये है। यानी कि दो तीन इसके नाम मिलते हैं हमको। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना हुई। 26 जुलाई 1876 कलकत्ता में। यानी कि क्या क्या देखा हमने? ये भी कलकत्ता में, इंडियन लीग भी कलकत्ता में, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन कलकत्ता में। तो क्या हो जाएगा? इनका विलय हो जाएगा इसमें। इसके संस्थापक कौन रहे? आनंद मोहन बोस। ये वही आनंद मोहन बोस हैं जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के संस्थापक थे। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि चूंकि ये तो संस्थापक हैं, ये कौन है? संस्थापक हैं। इसके अध्यक्ष कोई और रहे,
अध्यक्ष कौन रहे? अध्यक्ष देखते हैं, अध्यक्ष थे मनमोहन घोष, जबकि सचिव कौन थे? सचिव हैं इसके आनंद मोहन, यही आनंद मोहन घोष क्या हो जाएंगे? इसके सचिव हो जाएंगे। ये जो संस्था है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसका भी किसी में विलय हो जाएगा, उसका विलय होगा 1886 कांग्रेस में। क्या समझ में क्या देखते हैं हम कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, इसका विलय किस में हो जाता है? 1886 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे, एक और संस्था है मद्रास महाजन सभा। इससे पहले मद्रास की हमने एक संस्था और देखी थी जिसका क्या नाम था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसका नाम था। अब एक और सभा आई है मद्रास महाजन सभा। 16 मई 1884 में मद्रास में इसकी स्थापना की किसने की? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर के साथ 2 लोग और थे, आनंद चार्लू और एम.वी. राघवाचारी। एम.वी. राघवाचारी सचिव बने, आनंद चार्लू अध्यक्ष बने। तो इस तरीके से ये सभाएं होती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक और लास्ट पेज है हमारा, जिसमें हम देखते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 31 जनवरी 1850 को इसकी स्थापना हुई। बद्रुद्दीन तैयब जी ने, के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक इसके प्रमुख संस्थापक रहे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके पश्चात जो हम पढ़ते हैं वो है संस्था, मेन संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके ए.ओ. ह्यूम थे, अध्यक्ष इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो इस बाकी कांग्रेस के बारे में एक अलग चैप्टर है जिसमें पूरा कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे, क्या क्या इनका डिवीजन रहा है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, एक अलग चैप्टर होगा। अभी हमारा चैप्टर था भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठन, तो ये हमने देख लिए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा देख सकते हैं कि कुछ और भी क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि दो संस्थाएं थीं जिन्होंने क्या किया था, अपने जो प्रतिनिधियों को कहाँ भेजा था? लंदन भेजा था। तो एक तो थी हमारी लैंड होल्डर सोसाइटी जिसने भेजा जॉन क्रॉफर्ड को, और एक थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसने किसको भेजा? मालकम लेविन को। इनको क्या किया? इन दोनों को क्या किया? दोनों संस्थाओं ने इन दोनों व्यक्तियों को लंदन में प्रतिनिधि हेतु नियुक्त किया था। इसके बाद हम देखते हैं जो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की थी द्वारकानाथ टैगोर की। द्वारकानाथ टैगोर कौन है? द्वारकानाथ टैगोर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी हैं, यानी कि द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हुए देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र हुए रविंद्रनाथ टैगोर। इन जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी इसमें 2 सचिव बनाए गए, एक भारतीय सचिव था, एक अंग्रेज सचिव था। तो भारतीय सचिव कौन रहे? प्रसन्न कुमार ठाकुर, और अंग्रेज सचिव कौन रहे? विलियम काब्री। इसके पश्चात पुनः सभा ने 1875 में ब्रिटिश संसद भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की, ये मैंने बता ही दिया है। ब्रिटिश संसद में किस हाउस में? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई 29-30 दिसंबर, ये आपको याद रखना है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये मैंने वहाँ नहीं बताया था, कोई बात नहीं, यहाँ बता देता हूँ। 29-30 दिसंबर 1883 को इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी हमने किसको देखा? देखो, अध्यक्ष तो थे मनमोहन लाल घोष, लेकिन काम कौन करता है? सचिव करते हैं। तो आनंद मोहन बोस इसके क्या थे? सचिव थे। तो क्या किया इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस ने? सभी राजनीतिक संगठनों की प्रतिनिधि यानी कि जो भी जितने भी संगठन बने थे सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया और एक क्या किया? एक मीटिंग की कि जो भी ये घटनाक्रम अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है इसके लिए हमें विरोध करना चाहिए। सभी को एक साथ बुलाया और इसके बाद हम देखते हैं 1883 और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो ये जो प्रयास था इनको बुलाने का प्रयास, ये राजनीतिक संगठनों को एक सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास था। इस तरीके से हमने अपनी सारी संस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये लिए बहुत आसान रहा होगा और आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, आप केवल कि इसको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना है और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, अपने लिख के सामने पेज पे चिपका सकते हैं। हम एक बार फिर से फटाफट संस्थाएं देखेंगे। सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। उसके पश्चात इन दोनों संस्थाओं से मिलकर बनी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। मुझे लगता है आपको देखनी जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, एक सेकंड रुकिए आप। तो हम अब इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार हम सारी संस्थाओं को फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो आप लोगों को ये रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखा लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके पश्चात हमने देखा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये इन दोनों संस्थाओं से मिलकर बनी
या फिर कह सकते हैं इनसे इनका प्रतिरूप ये बनी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का आगे चल के इसकी दो संस्थाएं बनती हैं, या कह सकते हैं इसके नेतृत्व में ऐसे प्रेरित होकर दो संस्थाएं बनाई जाती हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में, एक बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन। इसके पश्चात हम देखते हैं कि लंदन इंडियन कमेटी पहले कमेटी बनी, फिर हमने देखा लंदन इंडियन सोसाइटी बनी, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी दोनों की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की, जबकि लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने की। इसके पश्चात हम देखते हैं संस्थाओं में देखते हैं हिंदू मेला कलकत्ता में, नवगोपाल मित्र गगननाथ टैगोर। इसके बाद हमने देखी पूना एसोसिएशन, जीवी जोशी इसके संस्थापक थे। इसकी पूना एसोसिएशन ही 1867 को 1870 में पूना सार्वजनिक सभा हुई। इसके बाद हम देखते हैं 1875 में इंडियन लीग के बाद कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, दोनों ही 1875 में है। इनसे मिलके बाद में बनी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कब बनी 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में। ये जो आनंद मोहन बोस के जो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे संस्थापक, और यहाँ पे आनंद मोहन बोस क्या होंगे सचिव होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी। मद्रास महाजन सभा के बाद हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बम्बई में। हमने दो फैक्ट देखे थे विशेष रूप से कि दो संस्थाएं थी जिनका प्रतिनिधित्व लंदन में किया। दो लोगों को नियुक्त किया गया था, एक तो जॉन क्राफर्ड थे, जॉन क्राफर्ड, और मालकम लेविन। तो इस तरीके से ये वाला छोटा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। निश्चित रूप से आपके इसमें 2 से 3 प्रश्न आराम से ही आते हैं, हर बार आते हैं, क्योंकि आप अगर एग्जाम देते होंगे आपको पता होगा, नहीं देते हैं तो आप PYQ लगाए होंगे इसलिए आपको पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल चैप्टर हम कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद।